अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मर हजरात के लिए इस इंतहाई अहम वीडियो में पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान सबसे बड़े खर्चे यानी कि खुराक के अखराजात को कंट्रोल में रखकर इस कारोबार से आमदनी की शरह में इजाफा के हवाले से बात होगी, जिसमें मुर्गियों के लिए अजोला खुराक की मुकम्मल तैयारी, तरीका इस्तेमाल, एहतियात और मिकदार की मुकम्मल वजाहत के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मुर्गियों की खुराक पर लागत को कम से कम रखने की तफसील शेयर करूँगा। इसलिए बगौर देखिए, समझिएगा, ताकि वीडियो बनाने का मकसद और कावश के नताइज अच्छे बरामद हो। अर्ज करता चलूँ कि मुर्गियों की तादाद के हिसाब से इस तरह का एक पौंड बनाना है, तालाब बनाना है, जो कि सतह ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। 200 मुर्गियों के लिए 5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा छोटा सा तालाब, अतराफ में 2-2 ईंटों की कतार लगाकर मरबा शक्ल में यानी स्क्वायर की शक्ल में बनाकर अंदर पॉलीथीन शापर की तह बनाई गई। फिर इसमें 5 इंच तक पानी भर के 4 किलो खुश्क मिट्टी और 4 किलो गोबर मिक्स किया गया। इसमें मछली के बच्चे जो कि 2 से 3 इंच के हों, वो भी अगर तादाद में 20 से 25 मिक्स कर दिए जाएं, तब भी हमें अजोला की बेहतरीन नशोनुमा हासिल होती है। ये इसका वो हिस्सा होता है कि जहाँ से मज़ीद इसकी काश्त होती रहती है, मज़ीद ये तादाद में बढ़ते रहते हैं, इजाफा होता रहता है। एक मरतबा आप इसे यूज़ भी करते हैं। 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपको इसी पौंड में, इसी तालाब में दोबारा से इतनी मिकदार में ये ग़िज़ा तैयार हुई नज़र आती है। इसके अंदर मौजूद भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से हमारे चिकन्स, हमारी मुर्गियाँ बहुत ही शौक़ के साथ इसे खा रही होती हैं। ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे इसे अपने चिकन्स को ऑफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल फार्म के सामने मौजूद ये छोटा सा प्लांट, ये छोटा सा पौंड इन चिकन्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। जैसे ही ये अपनी नशोनुमा में इस मरहले पे पहुंचता है, तो आप एक साफ़ सुथरा बर्तन लेके इसको ऊपर से उसमें कलेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जिस वक्त आप इसे इकट्ठा कर रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपने वापस उसी पौंड में छोड़ने की कोशिश करनी है, बिल्कुल इसी प्रोसीजर, इसी तरीक़ाकार के तहत जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं। क्योंकि उस पानी के अंदर इसकी वो वाली बाकियात होती हैं, वो वाले बीज होते हैं कि जो इसको फर्दर कल्टीवेट करने के लिए, इसकी मज़ीद काश्त और नशोनुमा के हवाले से उनका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। उन्होंने 3 डेज़ के अंदर ही फिर से अजोला खुराक की तैयारी की शक्ल में आपके सामने होना है और आप इसे अपने चिकन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक 12 वोल्ट की मोटर लगाई जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि पानी को दिन में कम से कम 6 से 7 घंटों के लिए सर्कल करवाना, यानी कि दायरे में घुमाना। फिर इसे अगले मरहले में अजोला बीज या अजोला की ये वाली स्टेज इस पानी में डाल देनी है। ये आपको 2200 से 2500 रुपये तक की 2 किलो आसानी से दस्तयाब हो जाती है। मतलब ये हुआ कि 1100 रुपये से लेके 1250 रुपये की 1 किलो आपको इस स्टेज पे दस्तयाब होगी। लगभग 1 हफ्ता इंतज़ार करने के बाद अजोला की इस तरह की हालत हमारे सामने होती है। अब आप हर 3 दिनों के बाद इस तालाब में से, जो कि 5 बाई 4 का है, 2 से 2.5 किलो अजोला आसानी हासिल कर सकते हैं। मैं आपके साथ इन फार्मर भाई साहब का रब्ता नंबर भी शेयर कर दूंगा, जो अपने चिकन्स की फीड कास्ट को कम रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए अजोला का यूज़ करते हैं और अपने चिकन्स की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। और ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके पास अगर 200 मुर्गियां हैं, 200 मुर्गियां 110 ग्राम के हिसाब से रोज़ाना 22 किलो ग़िज़ा खाती हैं, जो कि लगभग 1400 रुपये की बनती है। और यही 200 मुर्गियां अगर आपको 75% अंडों की शरह के साथ, परसेंटेज के साथ सिर्फ 150 अंडे देती हैं, तो ये अगर 20 रुपये का अंडा लगाया जाए तो 3000 आपकी डेली की प्रॉफिट होगी। लेकिन इसमें से अगर फीड कास्ट 1400 रुपये निकाली जाए तो पीछे बचता है 1600 रुपया। लेकिन अगर आपके पास अजोला दस्तयाब हो और आप उन्हीं चिकन्स को सिर्फ 17 किलो दूसरी ग़िज़ा ऑफ़र करते हैं, 5 केजी आप उन्हें अजोला की ग़िज़ा ऑफ़र करते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पे खुराक पे आपकी जो कीमत लगती है वो 1100 रुपये बनती है। बाकी आप इसे अजोला ऑफ़र करते हैं तो प्रॉफिट अब भी आपको 1600 रुपये ही हासिल होगी। लेकिन उधर से आपकी फीड की कास्ट जो पहले 1400 रुपये थी, वो अब 1100 रुपये पे आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आप अजोला की कास्ट इसमें से निकाल लेते हैं, तो जितना आपका बिजली का एंड पे बिल आना है, आप उसकी कैलकुलेशन कर लें तो ये 40 से 50 रुपये उन चंद घंटों के दरमियान बनेगा, या मे भी इससे कम जब आपने मोटर का इस्तेमाल किया था। अगर आप सिर्फ 11 किलो खुराक दे रहे हैं, तो बाकी उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए आप अजोला फीड दे रहे हैं, तो उस सूरत में भी अगर आपके चिकन्स के 150 अंडे आते हैं, रोज़ाना का 3000 बनता है, तो उसमें से आप 700 रुपया सिर्फ माइनस करेंगे, बाकी 2300 रुपये आपको बच रहा होता है। इस तरीके से आप फीड कास्ट को कम कर रहे होते हैं और अपनी
अपनी प्रॉफिट की शरह को, परसेंटेज को बढ़ा रहे होते हैं। तो वाज़ेह अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ कि अगर 200 मुर्गियां रोजाना 1400 रुपए की खुराक खाती हैं और आपको 3000 का अंडा देती हैं, आपके पास प्रॉफिट 1600 रुपये आता है, तो अब हमने उस 1400 रुपये को कम करना है, उसको हमने 1200 पे, 1100 पे, 1000 पे, 800 पे, 700 पे लेके आना है। तो इन मकासद के लिए ये अज़ोला ग़िज़ा आपकी हेल्प करेगी। साथ ही याद रखिएगा कि इसमें ज़्यादा फाइबर मटीरियल, रेशा ज़्यादा होने की वजह से बाज़-औक़ात आपके चिकन्स को हाज़म करने में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने चिकन्स की मदद हमने खुद करनी है। वो कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे जैसे हम जब पेट भर के खाना खा लें अगर, तो उसे हज़म करने के लिए हमें एक्सरसाइज, वॉक या दूसरी एक्टिविटीज़, दूसरी सरगर्मियों पर मुनस्सर होना पड़ता है। ऐसे ही हमने चिकन्स के सामने से खुराक के बर्तन उठाने हैं ताकि उन्हें थोड़ी खुली जगह दस्तयाब हो, वो भाग दौड़ सकें, उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो, उन्होंने जो ग़िज़ा खाई है उसे जल्द से जल्द हज़म कर सकें। ऐसी सूरत हाल में इनकी हेल्प करवा के हम इस फीड को अपने चिकन्स के जिज़्वे बदन बना के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे इस फार्म पे कोशिश की जाती है। चिकन्स की हेल्थ भी हमारे सामने है कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ है उनकी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि इसमें जो ग़िज़ाइयत होती है, जो न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन और इसके साथ जो दूसरे एनर्जी के हवाले से ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो इसमें भरपूर मिकदार में होने की वजह से ये चिकन्स की फेवरेट डाइट है। किसी किस्म का इनकी हेल्थ के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप अज़ोला खुराक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग जाएं, मिसाल है कि आप उन्हें कमर्शियल ग़िज़ा कम देते हैं, अज़ोला खुराक ज़्यादा देते हैं, तो इससे आपको एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये हासिल हो सकता है कि अगर पहले 100 अंडे आते थे तो अब मे बी 90 अंडे आना शुरू हो जाएं, 85 अंडे आना शुरू हो जाएं, 80 अंडे आना शुरू हो जाएं। लेकिन 100 अंडे लेने के लिए अगर आपको रोज़ाना 1400 से 1500 लगाना पड़ता था, अब उन्हीं 80 अंडों को लेने के लिए आपको सिर्फ 500, 600 या 700 लगाना पड़ रहा है। बाकी अज़ोला की खुराक से काम चल रहा है। तो ये किसी भी हवाले से घाटे का सौदा नहीं है, किसी किस्म का इसमें नुकसान नहीं है। एग क्वालिटी जो इसके खाने से हासिल होती है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। एग की साइजिंग के हवाले से बात करें, एग की शेप के हवाले से बात करें या छिलके की मजबूती को देख लें, किसी भी किस्म का इस पर साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया, क्योंकि ये एक छोटा सा प्लांट, छोटा सा पौंड, ये चिकन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के हवाले से एक बाकायदा तजर्बा फराहम करता है। और उसके बाद हमारे लिए ये चीज़ यकीनी हो जाती है कि हम इसे अपने चिकन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम जो आपके साथ शेयर की है कि हाजमे के मसाइल हो सकते हैं, और उसे ठीक करने के हवाले से भी आपको अगला हल बता दी है। मीनवाइल शेयर करता चलूँ कि ये चिकन्स अगर आप ख़रीदना चाहें या इनके प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहें, फर्टाइल एग्स या टेबल एग्स या आने वाली इनकी जो जनरेशन्स हैं उसके हवाले से किसी भी चीज़ में आपकी दिलचस्पी हो तो मैं राब्ता नंबर यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से वाबस्ता हैं तो फ़ौरन ही जितना जल्दी हो सकता है आप करीबी किसी ऐसे फार्म पे, किसी ऐसे प्लांट पे, किसी ऐसे पौंड का विज़िट करें कि जहाँ पे अज़ोला की काश्त की जाती हो, वहाँ से आप इसका बीज परचेज़ कर लें। मे बी आपको इलाके के हिसाब से ये सस्ता दस्तयाब हो, तो इसे घर पे लाके इस तरह का एक छोटा सा पौंड तैयार कर लें। यकीनी तौर पे आपके चिकन्स की हेल्थ के ऊपर और खुराक के अखराजात की कमी के हवाले से ये आपकी हेल्प करेगा, जैसे ये इस फार्म के ऊपर कर रहे हैं। ये ग़िज़ा ना सिर्फ चिकन्स के लिए बल्कि दूसरे लाइफ स्टॉक एनिमल्स के लिए भी, उनकी परवरिश के लिए, उनकी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपने अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से पौंड का साइज़ रख लेना है। जितना लंबा चौड़ा ये होगा, जितनी ज़्यादा मिकदार में इसको काश्त करेंगे, उतना आप फीड कास्ट को रिड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ 10% अज़ोला ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, बाकी 90% आप इसको कमर्शियल ग़िज़ा दे रहे हैं, तो तब भी उस सूरत हाल में भी रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 10 रुपये भी लगाए जाएँ तो ये माहाना आपका 300 रुपये बच रहा होता है। अगर आप 25% अज़ोला ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, 75% कमर्शियल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी प्रॉफिट रेशो और ज़्यादा ऊपर जाने लग जाती है। 50-50% यानी कि आधी अज़ोला ग़िज़ा और आधी कमर्शियल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे हालात में आपके साथ शेयर की है कि किसी वक्त डाइजेशन में या उनके हाजमा में हल्की फुल्की प्रॉब्लम का अगर वो शिकार हों, तो आप उन्हें कोलिक कार्बोनेटेड मिक्सचर या फिर योगर्ट दे के या फिर उनकी एक्सरसाइज करवा के उनके अंदर ये जो ज़्यादा मिकदार में फाइबर मटेरियल चला जाता है, ये इस ग्रीनरी की वजह से, सब्ज़ा की वजह से, ये जो रेशा ज़्यादा होता है जिसको हज़म करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए इनकी एक्सरसाइज करवाएं। और एक्सरसाइज करवाने के लिए जो कुलिया आपको समझ आता है लेकिन उसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो आप हर हाल में अप्लाई करें। किसी किस्म का इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये कमर्शियल ग़िज़ा का बिल्कुल ही 100% एक मतबादल है, लेकिन पोल्ट्री
पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान हमारा ध्यान इस तरफ भी होना चाहिए कि अखराजात को कैसे कम करना है। वो वाले अंडे जिन्हें हासिल करने के लिए खुराक का खर्चा कम से कम किया गया हो, यकीनी तौर पे किसी भी फार्मर भाई बहन के लिए नुकसान का बायस नहीं है। वीडियो में भरपूर कोशिश की गई है कि आपके साथ उस फार्म की मिसाल शेयर की जाए कि जहां पे अमली तौर पे इस चीज़ का वजूद है, अमली तौर पे इससे नताइज लिए जाते हैं, ताकि आप भी इस तरफ आएँ, ताकि आप भी इसमें अगर दिलचस्पी रखते हैं तो आपको रहनुमाई मुहैया की जा सके तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसका तरीकाकार कैसे होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।